भाइयों ने पत्थर मारे। क्यों पत्थर मारे? हम तो गरीब थे, तुम हमको आदिवासी बनाने आ रहे करके। क्या बोला? हम तो गरीब थे तो तुम हमको भी आदिवासी बनाने आ रहे। मैं विचार कर रहा था, हमारे यहाँ राणा हमें उपाधि मिली तो हमें गर्व इस बात का है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना लड़ी और उसका नेतृत्व राणा प्रताप भील ने किया था और एक उपाधि मिली है हमें। इसको सम्मान के साथ जीना है, राणा लगाना भी है, लेकिन ये नहीं कहना है कि वो अलग है हम अलग है, ये नहीं कहना। आज मैं सांसद बन गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने सही नहीं पहने, इसका मतलब ये थोड़ी आप अलग हो गए। इतना बिखरे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। धर्म में बिखरे हुए, जातियों में बिखरे हुए, क्षेत्र में बिखरे हुए, बोली भाषा में बिखरे हुए। हल्दी घाटी का गौरवशाली इतिहास बाकी नहीं पढ़ाया जा रहा। ये भी कहा जा रहा है कि 1576 में हुआ, 1576 में, आज से 400-500 साल पहले। उस समय क्या कहा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना लड़ी। तब ये क्यों नहीं कहा गया कि गोविंद की सेना लड़ी, रोतो की सेना लड़ी, मीणाओं की सेना लड़ी? ये क्यों नहीं कहा गया भाई? जितने जितने संख्या बढ़ी, एरिया बढ़ा, परिवर्तन हुआ, नामों में हुआ, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हुआ होगा समझ में आ गया, लेकिन ये स्वीकार करना है कि हम सब एक हैं, इस देश के मूल मालिक हैं, मूल बीज हैं। इतिहासकार कहते हैं इस देश की, इस अखंड भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो गोंड समूह आदिवासी समुदाय के गोंड और भीलों के अवशेष मिलते हैं, मेल खाते। अगर हम छुआछूत करेंगे, हम आपस में टकराव करेंगे तो बड़ा करेंगे, उसे कहेगा हम तो भूख से पैदा हुए, फिर कहेगा कोई कहेगा मैं तो बाजुओं से पैदा हो गया, और अपन को कहेंगे तुम तो पैरों से पैदा हो गए। ऐसे ही कहेंगे। जो धर्म के नाम से धंधा चलाने वाले जो लोग हैं, पुराना व्यवस्था बना दी, मुख से पैदा हो गए, बाजुओं से पैदा हो गए, पेट से पैदा हो गए, पैरों से पैदा हो गए, पैर से भी पैदा हो गए। और हमने ऐसे धर्मों का झंडा ऐसे उठाया कि खुद की पेट को डंडा मार दिया, आपस में लड़ा। आदिवासी समाज की पूजा पद्धति, आदिवासी समाज की धार्मिक पद्धति आदि काल से है, हजारों सालों पूर्व है, और हमसे हर धर्म ने सीखा है। आदिवासी समाज की पूजा पद्धति, आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों के देवस्थल, आदिवासियों की कुल देवियों से हर धर्म का निर्माण हुआ है। सबसे पुराना धर्म हमारी पूजा पद्धति है, और हम दूसरा हमारा छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम हमारी पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो हम मजबूत कैसे हो पाएंगे? पहले स्वीकार करना पड़ेगा हम कौन है। सबसे पहले खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। हमारा 500 साल पुराना इतिहास हमको नहीं पता है, और हमारे बाप दादा कह रहे हैं, हमारे कुछ भाई ऐसे कुछ किताबें पढ़ के कह रहे हैं 8000 साल पुरानी काल्पनिक बात को जानते हैं। हमारे समाज में भी कई ऐसे अधिकारी बने गए, नेता बन गए, इनको कहेंगे कि आपका 300 साल पुराना 1700 के 1600 के आसपास का इतिहास बताओ। खुद ये परिवार का 300 साल पुराना इतिहास नहीं पता है, और 7000 साल पुरानी किताबों में या 7000 साल पुराना काल्पनिक पाठ पढ़ के आपस में लड़ा रहे हैं। हमारा इतिहास भूल कहा जाता है कि जो समाज खुद का इतिहास नहीं जानता वो वर्तमान में स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकता है। जो समाज खुद के इतिहास नहीं जानता वो समाज वर्तमान में स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकता है और नहीं भविष्य का निर्माण कर सकता है। हमने हमारा इतिहास नहीं जाना तो वर्तमान में स्वाभिमान से नहीं जी सकेंगे और भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे।
बिखर जाएंगे। समस्या ऐसी है, समय भी हो रहा है आपका और मेरा सबका। इस इलाके के अंदर मेरा आपसे अनुरोध है, भले गोत्र अलग होती, भले हमारे कोई भाई अलग अलग लगा रहे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमारा सबका जड़ मूल एक जरूरी है। हमारा मूल, हमारा जड़ एक है, ये स्वीकार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे इस इलाके में एट्रोसिटी बहुत हो रहे हैं, और एट्रोसिटी की बात करते हैं तो भाई कार्तिक भाई भील की याद आती है। आपने सुना होगा, कई लोग, कई बड़े बुजुर्ग कहते थे बदमाश छुड़ाता है, बदमाश इसलिए लगता था कि तो हम के लिए लड़ता था, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ता था, उस भाई को मार डाला और आप सबकी सहयोग से ही सिरोही जाम किया था 3 दिन कलेक्टर प्रयास रहा न्याय दिलाने का। ये नहीं कह सकते कि असफल रहे, कुछ % हम सफल रहे, लेकिन ये जरूर है कि 100% सफलता नहीं मिली आज भी। और इसकी लड़ाई आने वाले समय ये है कि कार्तिक भाई वाला जो प्रकरण हुआ, इसके बाद सिरोही जिले में थोड़ा आपके साथ जो छूआछूत भेदभाव या अत्याचार हो रहा था वो कम हुआ। उस भाई ने कुर्बानी दी। आज अपने कई इलाकों में सुनते पानी पीने से कोई ये करता है, ये करता है, दूसरा भाई हमारे साथ कर रहा है और हम हमारे भाई के साथ कर रहे हैं। फर्क क्या रहा भाई? आज अपने इलाके में एक बांध बन रहा है, बांध से विस्थापित कर रहे हैं। लड़ाई को जल जंगल जमीन की थी, और जल जंगल जमीन की लड़ाई को भूल कर हम लड़ाई दूसरी लड़ने लगे। जल जंगल जमीन की मैंने देखा पूरे देश के अंदर सरकारी रिकॉर्ड में 51 लाख आदिवासी वन विभाग की जमीन पे रहे। राजस्थान के अंदर मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर 3 जिलों का डाटा निकाला कि कितने आदिवासी परिवार मिलाना चारा की जमीन पे रह रहे, तो 1,20,000 के आसपास। तो स्वाभाविक है सिरोही के अंदर भी 20 से 25,000 आदिवासी मिलाना चारा की जमीन पे, पड़े जमीन पे मकान बना के खेती बाड़ी करके रह रहे हैं। और वो मकान कब से बनाया है? आजादी से पहले। और आज सरकारें क्या कह रही है? ये तो अतिक्रमण है इनके लिए, ये तो अवैध है इनके लिए, इसको हटाना पड़ेगा इनके लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रण लेना है कि जमीन के लिए हमको लड़ाई लड़नी है, और हमें इस इलाके में एक अभियान चलाना है। जिस जमीन पे जिसका कब्जा है आज की तारीख में, वो जमीन उस आदिवासी के खाते होनी चाहिए जिसका कब्जा है। क्योंकि हमारा कब्जा आजादी से पहले यार अंग्रेजों को भगा दिया। आप शासन में आके कह रहे हो जिस जमीन पे रहे हमने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर को भगा दिया, और आप कह रहे हो ये हमारी नहीं है, तुम्हारी नहीं, तुम तो अतिक्रमण करके बैठे। तो जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है। आरक्षण की लड़ाई, अपना एरिया अलग हुआ, शेड्यूल एरिया, हम शेड्यूल एरिया में आते, ये नॉन शेड्यूल एरिया में आता है, अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन टीएसपी एरिया। यहाँ पर डीटीएस रेगिस्तान विशेष जनजाति, रेगिस्तान जनजाति विशेष आरक्षण, इसकी लड़ाई सिरोही से लड़ा के जोधपुर वाले जोरदार तरीके से लड़ रहे, बाड़मेर वाले लड़ रहे, थोड़ा काड़ा पड़ेगा था सिरोही ने चावल में वाली वाला दूसरी दिशा में लड़ाई लड़ी। एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा जीवन में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण क्या है? मैं 6 फुट का लंबा चौड़ा हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ये कितना काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और हमारे समाज पे यहाँ कंट्रोल कर लिया कुछ लोगों ने। कैसे कंट्रोल कर लिया? जो हाथी होता है या घोड़ा, हाथी कितना ताकतवर होता है, घोड़ा कितना ताकतवर होता है? घोड़ा ताकतवर होता है, लेकिन जब शुरुआत से घोड़े को जो घोड़ा ताकत होता है उसको तैयार करके रखता है, इतना खड़ा हो जा, मैं कहूँ कितना नाचना, इतने पैर ऊंचे करना, मैं कहूँ तो बैठ जाना। घोड़े को तैयार कर दिया, मानसिक रूप से बुला और फिर घोड़े को छोटी सी गोली से बांध के रखता है, फिर भी घोड़ा ही लगता है मैं बदला हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज गाड़ियां आती है, गाड़ियों को क्या कहते हैं? कितना हॉर्स पावर की गाड़ी है,
होश वाला घोड़ा इतना ताकतवर है, लेकिन उसको दिमाग पे कंट्रोल किया उस घोड़े से चालक ने, तो घोड़े को लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं। हाथी इतना ताकतवर है, लेकिन जो हाथी चलाने वाला जो महाजन बोलते हैं महावत, जो महावत है, महावत ने इसको ऐसे किया